नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे नंबरों का प्रेशर, मौत की डगर। भारत भले ही मैकाले की शिक्षा पद्धति से मुक्त होने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आए दिन छात्रों की आत्महत्या इस बात को रेखांकित करता है कि भारत अभी भी मैकाले की शिक्षा पद्धति से मुक्त नहीं हो पाया है, जिसमें नंबर सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अधिक से अधिक नंबर लाने की दौड़ कुछ इस कदर जारी है कि बच्चे पीछे रहने पर मौत को गले लगा रहे हैं। बच्चों को आज तक ये नहीं समझाया गया कि जिंदगी में नंबर के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है। सफलता का पैमाना नंबर नहीं बल्कि आपका पूरा व्यक्तित्व हो सकता है, और केवल एग्जाम की सफलता ही मायने नहीं रखता है। जिंदगी में दूसरे क्षेत्र भी हैं जहां सफल होने पर पैसा और प्रसिद्धि सब कुछ मिल सकता है, लेकिन बच्चे नंबर के पीछे भाग रहे हैं। कम नंबर होते हैं तो मौत को गले लगा लेते हैं, पेपर बिगड़ जाता है तो मौत को गले लगा लेते हैं। आखिर कब रुकेगा ये मौत का सिलसिला और कैसे बदलेगी पूरी शिक्षा प्रणाली? आज इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। भारत में नंबरों की दौड़ बच्चों को मौत के मुंह में धकेल रही है। अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे तो करियर नहीं बनेगा, और करियर नहीं बनेगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये डर जब एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंच जाता है तो बच्चे तनाव में आ जाते हैं, और उनमें से कुछ बच्चे मौत के मुंह में समा जाते हैं। ग्वालियर में एक ऐसी ही हृदय विदारक घटना सामने आई। यहाँ हरिशंकरपुरम में 12वीं के एक छात्र ने तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस छात्र के अच्छे अंक आए थे, लेकिन बेहतर लाने के लिए दोबारा 12वीं की परीक्षा दे रहा था। गणित और केमिस्ट्री के पेपर बिगड़ने से परेशान होकर उसने मौत को गले लगा लिया। ऐसे कई मामले हर साल एग्जाम के समय देखने को मिलते हैं। कई बार बच्चे एग्जामिनेशन के बाद अच्छे मार्क्स नहीं मिलने के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं। सरकार बच्चों में एग्जामिनेशन का डर कम करने के लिए बहुत से उपाय करती है। हमारे प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हर साल आत्महत्या की ये घटनाएं सुनाई पड़ती हैं तो दिल कांप जाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि नंबर लाना मेहनत का एक हिस्सा है, लेकिन ये पूरी तरह सफलता तय नहीं करती। जिंदगी में सफलता के और भी बहुत से तरीके हैं। जरूरी नहीं कि अच्छा नंबर लाने वाला ही सफल हो। कई बार वो भी सफल हो सकता है जिसके नंबर अच्छे नहीं हो, लेकिन जिसका लक्ष्य सुनिश्चित हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जीवन दुनिया के किसी भी रिजल्ट से ज्यादा अनमोल है। इसके बाद भी तनाव क्यों बढ़ता है, और इतना क्यों बढ़ जाता है कि छात्र मौत को गले लगा लेते हैं? कुछ दिन पहले इंदौर के रामचंद्र नगर में संस्कृत का पेपर खराब होने के डर से 10वीं की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। कोरबा में 20 फरवरी को 48 घंटों में 4 स्टूडेंट्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं जांजगीर चांपा जिले में एक छात्रा ने फांसी लगाई है। प्रयागराज में भी बोर्ड परीक्षा के तनाव के चलते एक टॉपर छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। इस तरह की घटनाओं के कारण हमारी परीक्षा प्रणाली भी कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आ गई है। आखिर नंबर की दौड़ बच्चों की मौत का कारण कब तक बनेगा, और नंबर के अलावा व्यक्तित्व के दूसरे पहलुओं की जांच करने की प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी? परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। परीक्षाओं को लेकर बच्चों पर दबाव, टेंशन, स्ट्रेस ये भी शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे कि हम अभी जिक्र भी कर रहे थे कि कोई भी जिंदगी में आने वाली आपकी परीक्षा आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती, तो फिर क्यों आजकल स्टूडेंट्स नंबर की दौड़ में इस हद तक अपने आप को आगे पाना चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा देते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। और अगर आपके बच्चे पर भी इस कदर का कोई दबाव है, आप डालते हैं नंबर्स का दबाव, तो आप अब वो दौर नहीं है कि बच्चा एक थप्पड़ मार दो तो भी घूम के आ जाएगा, फिर आपका दूसरा थप्पड़ भी खाने के लिए तैयार रहेगा। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा गंभीरता से सोचते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में हम देख रहे हैं कंपटीशन का दौर है, और कंपटीशन के साथ साथ बच्चों पर जिस तरह का जो कंपटीशन के दौर में जो प्रभाव पड़ रहा है, जो प्रेशर पड़ रहा है, ये बहुत जरूरी है कि वो प्रेशर वो सही तरीके से लें, वरना वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठ रहे हैं। इस तरह से वो अपने आप को प्रेशराइज समझ रहे हैं। आइए हमारे साथ हमारे
सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे उनके क्षेत्र में परीक्षाओं को लेकर बच्चों में किस तरह से उनको जागरूक किया जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी जब परीक्षा पर चर्चा की तो बहुत कुछ समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आज भी बच्चे नहीं समझ पा रहे। चंद्र कुमार श्रीवास कोरबा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रयागराज से हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपकी तरफ रुख करूंगी, लेकिन डॉक्टर श्रेयस श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोचिकित्सक है आप। डॉक्टर साहब, ऐसी कई सारी घटनाएं आ रही हैं जब परीक्षा के नंबर कम आए बच्चे अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल लेते हैं। परीक्षा बिगड़ गई, पेपर बिगड़ गया, बच्चों को लगा कि अब तो जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है। हो क्या रहा है सर आजकल? इतना ज्यादा स्ट्रेस बच्चों के ऊपर, या प्रेशर इतना ज्यादा माता पिता की गलती है, या बच्चा वाकई ज्यादा लोडेड महसूस कर रहा है, या कंपटीशन के इस दौर में ये स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया है कि बच्चा हैंडल नहीं कर पा रहा है? जी डॉक्टर साहब। देखिए, मेडिकल साइंस के परिभाषा में हम बात करें तो फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है उसे व्यक्तित्व का स्थान कहा जाता है, और ये व्यक्तित्व जो होता है हमारा वही डिसाइड करता है कि हम किस इम्पल्स पे किस तरीके से बर्ताव करें। तो बच्चों में खासकर 25 साल की कम उम्र तक ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है। तो इसीलिए बच्चों की जो भावनाएं होती है वो तीव्र होता है, आवेग ज्यादा होता है, इम्पल्सेस भी स्ट्रांग होते हैं। तो अगर किसी भी वजह से बच्चे को ये लगता है कि मैं ऐसी जगह फंस गया हूं कि यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, या ये जो पेन है, दिस पेन इज गोइंग टू बी परमानेंट एंड देयर इज नो अपियरेंट सॉल्यूशन इन साइट, तो ऐसे मामलों में बच्चा एकदम एक टर्मिनल कदम मतलब डेलिबरेट सेल्फ हार्म या सुसाइड जैसे कदम उठा सकता है। अब रही बात स्ट्रेस की, तो इंडिया में हमें आजकल एजुकेशन ही सोशल अपलिफ्टमेंट का तरीका लगता है कि हम ट्रेडिशनली कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो आपका आगे कुछ हो नहीं सकता है। तो एजुकेशन में सारे पेरेंट्स थोड़ा बच्चों को हार्डलाइन पुश करने की कोशिश करते हैं, स्कूल्स भी उस तरीके से ओरिएंटेड है। तो अगर बच्चा पिछड़ रहा है और उसे ऐसा लगने लगा है कि यहाँ से निकलने का कोई तरीका नहीं है, तो इस मामले में फिर एक इमोशनल प्रेशर कुकर जैसा बन जाता है और बच्चा गलत कदम उठाने को प्रवृत्त हो सकता है। दूसरी बात यह है कि हमारे जमाने की अगर हम बात करें तो तब ना सोशल मीडिया था, ना इतना एक्सपोजर था, चीजें परमानेंट नहीं हुआ करती थी। अगर स्कूल में टीचर ने डांट लगा दी या कुछ गलत भी हो गया तो शाम तक चीजें रिजॉल्व हो जाती थी। लेकिन सोशल मीडिया के वजह से एक वीडियो, एक गलत पिक्चर, एक व्हाट्सएप का फॉरवर्ड परमानेंट जैसा हो जाता है, तो जिसके वजह से शेमिंग जो है बच्चों में वो परमानेंट रह सकती है और इस वजह से बच्चे स्ट्रेस फील करने लगे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये सामान्य दबाव कब बढ़कर आत्मघाती या डिप्रेशन की तरफ कन्वर्ट हो जाता है? इसके क्या संकेत है डॉक्टर साहब? बच्चों में अगर इस तरह के कोई लक्षण दिखाई भी दे रहे हो तो माता पिता उसे कैसे समझें? देखिए, क्लिनिकल डिप्रेशन जो है वो एक वयस्क में और एक बच्चों में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। जनरली बच्चा अगर एक नॉर्मली वेल एडजस्टेड बच्चा अचानक से बहुत बगावती हो जाए, अचानक से बहुत चिड़चिड़ा हो जाए, या एक वेल एडजस्टेड बच्चा अचानक से खुद को आइसोलेट करने लगे, वो दोस्तों से पेरेंट्स से घुलना मिलना ना चाहे जी, वो स्कूल जाने से इनकार करने लग जाए, या फिर पहले होमवर्क वगैरह कर लेता था अब उसको पढ़ाई के प्रति पूरी तरीके से नफरत हो गई है, वो कम सो रहा है या बहुत ज्यादा सो रहा है, मतलब एक्सट्रीम्स में कम खा रहा है या बहुत ज्यादा खा रहा है, उसके वजन में बदलाव है, या आजकल बच्चों के पास तो स्मार्टफोन्स होते ही है, तो वो गूगल में ऐसा कुछ देख रहा है कि जैसे सुसाइड, जहर वगैरह कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इस पे सर्च हो रहा है, तो ये वार्निंग साइंस होते हैं। तो ब्रॉडली कहे तो बर्ताव में अचानक बदलाव जो नजर में आने लग जाए, ये पहला वार्निंग साइन है कि ये बच्चा क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ शायद है, ये नॉर्मल स्ट्रेस से कुछ ज्यादा है। ये बच्चों को समझना होगा कि पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। मैं कतई नहीं कहूंगी कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके जीवन से ज्यादा कुछ नहीं है, इसे स्टूडेंट्स को समझना होगा। ओके, मेरे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोरबा, जहां 48 घंटे में 4 छात्रों की आत्महत्या, क्या सिर्फ इसे प्रेशर कहें या फिर चंद्र कुमार कुछ और समझें, या माता पिता का इतना ज्यादा दबाव, मार्क्स का इतना ज्यादा दबाव, समाज में, सोसाइटी में कंपटीशन का ये दौर, मतलब बहुत ज्यादा आंकड़ा है 48 घंटे में 4 स्टूडेंट्स। चंद्र कुमार
जी पारुल, मैं बताना चाहूंगा कि 20 फरवरी की है, 48 घंटे में 4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया था। हालांकि यहाँ पे जिस प्रकार का जो मामला है सामने आए, बहुत ही गंभीर समस्या है। हम्म। और इसमें माता पिता के साथ शिक्षकों को भी एक बच्चों के साथ में दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए। माता पिता को भी बच्चों के प्रति बिल्कुल सतत निगरानी रखनी चाहिए। उसके साथ अपने बच्चों के साथ में पेरेंट्स को भी घुल मिल के रहना चाहिए, ताकि उनको एक फ्रेंडली दोस्त यार टाइप का माहौल मिले, ताकि उनको भी ये ना लगे कि स्कूल में मैं पढ़ाई नहीं कर पाया हूँ या फेल हो जाऊंगा, बिल्कुल। मेरे माता पिता डांटेंगे या किसी भी प्रकार की बेइज्जती महसूस मत हो। तो उसके हिसाब से देखते हुए कि माता पिता को भी बच्चों के साथ में कुछ ज्यादा ही समय देना चाहिए, उनकी हर एक चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए, कहीं ताकि बच्चे कहीं अवसाद भी थोड़ी ना है, कहीं उनका दिमाग कुछ और थोड़ी ना चल रहा है पढ़ाई को छोड़ करके। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे परिजनों को भी और साथ साथ शिक्षकों को भी ध्यान में देना चाहिए। लेकिन जहाँ पे 20 फरवरी को जो 4 बच्चे सुसाइड करते हैं 48 घंटे में, तो उसके बाद जो कोरबा कलेक्टर है कुणाल दुधावत जी, उन्होंने तत्काल एक कंट्रोल रूम का व्यवस्था का है। कंट्रोल रूम में जहाँ पे 4 शिक्षकों को तैनात किए हैं। 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चारों शिक्षक जो है कंट्रोल रूम में तैनात रहेंगे, और किसी भी प्रकार के लिए समस्याओं के लिए बच्चों के लिए वहां पे बिल्कुल जो शिक्षक है तैनात रहेंगे, और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए इनको तैनात किया गया है। जी पारुल। बिल्कुल। लेकिन जो ये घटनाएं हुई हैं, इनमें अगर एक दो का जिक्र आप करके ये बता पाएं कि इसके पीछे क्या आकलन किया पेरेंट्स ने, पेरेंट्स का क्या सोचना है इन तमाम चीजों के पीछे, और परिजन क्या देख नहीं पा रहे थे उनका बच्चा, क्या उसके परिवर्तन है, क्या उसके बिहेवियर में चेंजेस हैं? बिल्कुल पारुल, मैं बताना चाहूंगा कि परिजनों को जब ये घटना हुई उसके बाद जो है इन सारी चीजों का अवगत हुआ कि भाई बच्चे उनका डिप्रेशन में था, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और हाँ। मैं बताना चाहूंगा पारुल की एक कक्षा 10वीं की जो छात्रा थी, वो मतलब एग्जाम चालू होने से पहले ही वो इतने दहशत में आ गई थी कि वो पहले ही सुसाइड कर ली थी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो चीजें घटने से पहले माता पिता को भी ऑब्जर्व रखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई के प्रति उनकी कितनी लगन है। अगर नहीं है, अगर बच्चे बच्चे जो है कुछ पढ़ाई में पीछे हट रहे हैं, तो उनको परिजन को भी ध्यान देने की यहाँ पे आवश्यकता है। हालांकि 10वीं और 12वीं का एग्जाम होने से 10 से 15 दिन पहले स्कूलों की छुट्टी हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है कि बच्चे पढ़ाई तो करते हैं और माता पिता ध्यान भी नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी चूक है ये कि माता पिता जो है ध्यान नहीं दे पाते हैं। हालांकि माता पिता को ये भी बच्चों के ऊपर इतना भी प्रेशर नहीं देना चाहिए कि तुमको नंबर लेके आना है, तुमको पास होना ही है, ताकि उनको इस प्रकार का प्रेशर नहीं दे, ताकि उनके दिमाग में कुछ और चलने लगे। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे माता पिता को भी बच्चों के साथ में फ्रेंडली व्यवहार मुझे लगता है स्कूल्स में भी काउंसलिंग और चाहिए। इस तरह की हेल्प डेस्क होनी चाहिए कि बच्चा अगर इस तरह से ज्यादा डिप्रेशन में आ रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो 10th का, यहाँ जो आप जिक्र कर रहे हैं कि पेपर शुरू होने से पहले ही इतना दहशत में अगर बच्चा आ जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि घर में आपके अगर एक पॉजिटिव नेचर का है तो दूसरा थोड़ा सख्त भी होना चाहिए, लेकिन इतनी सख्ती भी जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा इस हद तक अपने आप को डिप्रेस समझने लगे कि उसकी जिंदगी में अब वो कुछ कर ही नहीं सकता। 10वीं का पेपर नहीं दे पा रहा हूं मतलब जिंदगी खत्म, ये विचार नहीं आना चाहिए, और इसको लेकर पॉजिटिव मोटिवेटेड थॉट्स भी बात होनी चाहिए घर में। लौट रही हूँ आपकी तरफ, मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ मैं चले जाती हूँ। पवन, प्रयागराज में टॉपर छात्र की कथित आत्महत्या के पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं? परिवार, स्कूल प्रशासन इस मामले पर क्या कह रहे हैं? और उस छात्र ने पहले कभी तनाव या दबाव की बात घर में कही है तो इस बारे में भी बताएं, क्योंकि इस छात्र को समझना, ऐसे स्टूडेंट्स को समझना बहुत जरूरी है, उन पेरेंट्स के लिए भी, और जो स्टूडेंट्स अगर इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं हमें, उन्हें भी समझना चाहिए कि क्या स्थितियां बनती हैं, और अगर ऐसी स्थिति आपके साथ बन रही है तो मेहरबानी करके अपने परिवार वालों से कंसल्ट कीजिए, अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए। कुछ ना मिले तो कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स भी होते हैं जहां पर आप जाकर बात कर सकते हैं। गूगल सर्च करना सभी बच्चों को आता है, लेकिन अपने लिए भी आप सर्च कर सकते हैं। जी पवन। देखिए, अगर प्रयागराज की बात की जाए तो संगम नगरी प्रयागराज में बहुत ही दुखद घटना घटी है, क्योंकि इस परीक्षा की तैयारी कर रहा था जो गुपिल सिंह बघेल है, वो बात की जाए तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले का रहने वाला था, सुहागी गांव का था उसका। वो यहाँ नैनी में डांडी स्थित शिवनगर मोहल्ले में रहकर अपने मामा के घर में अकेला ही रहता था। यहाँ पे रहकर के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अचानक पिछले शुक्रवार को उसने कमरे के अंदर
फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, जिसकी वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन परिजनों से बात करने पे ये पता चला है कि कहीं न कहीं बालक के अंदर परीक्षा का एक दबाव हुआ करता था, क्योंकि पिछली बार वो हाई स्कूल में टॉपर रहा था, वह इस बार इंटर की एग्जाम चल रहा था और मैथ पेपर था अगला दिन। मैथ पेपर को लेके वो बालक बहुत चिंतित था। आत्महत्या के पहले जैसी खबरें आई हैं कि वो अपने एक दोस्त को फोन लगा के बताया था कि देखो यार, मैथ का पेपर है कल और मुझे बहुत डर लग रहा है। इस तरह की स्थिति में उसने रात में ही अपने आप को फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की, लेकिन स्पष्ट कारण अभी तक सामने नहीं आ सका है कि बालक ने क्यों फांसी लगाई, किस वजह से फांसी लगाई। कहीं ना कहीं जिस तरह से बालकों को ऊपर शिक्षक के द्वारा दबाव या परिजनों के द्वारा दबाव बनाया जाए, ये उचित नहीं है, क्योंकि इस तरह से अगर परीक्षार्थी या छात्र आत्महत्या करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही संदेहजनक घटना है। क्योंकि इस तरह से चाहे वो शिक्षक हो चाहे घर वाले हो, उनके जागरूकता के लिए भी, उनको मनोबल बढ़ाने के लिए भी, हौसला बढ़ाने के लिए उनको मैंने कि मोटिवेट करना चाहिए, उनको मनोबल बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको प्रेशर दिया जाए कि नहीं तुम्हें फर्स्ट डिवीजन लाना है, 90% लाना है। इस तरह के उनके अंदर मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं डालना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर श्रेयस, परीक्षा के दौरान बच्चा अचानक अगर बदलाव उसके बिहेवियर में दिख रहा है, या कोई छात्र अपना उसका रिजल्ट खराब हो गया, उसका पेपर खराब हो गया और उसमें कोई बदलाव दिख रहा है पेरेंट्स को, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं, पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो उसके बाद उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? और आपको लगता है कि जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा नजर रखने की आवश्यकता है अपने बच्चों के ऊपर? जी डॉक्टर साहब। देखिए, ये सारी घटनाओं में एक कॉमन थीम ये नजर आती है कि एक सेफ अडल्ट, यानी ऐसा कोई टीचर हो या घर का कोई सदस्य हो जो नॉन जजमेंटल तरीके से सिर्फ बच्चे को सुनने के लिए इच्छुक है। सॉल्यूशन देने की या मोटिवेशन देने की भी जरूरत नहीं कि मैं समझ रहा हूँ आप किसी स्ट्रेस में हो या आप तकलीफ में हो, आप मुझे बता सकते हो क्या हो रहा है, विदाउट ऑफरिंग एनी जजमेंट। ये पहला स्टेप होता है कि जिससे हम बच्चे का थोड़ा विश्वास जीते और बच्चा अपनी भावनाएं व्यक्त करे। दूसरी चीज है कि एग्जाम्स को आज तक इस तरीके से एलिवेट हो गया है कि ये एग्जाम पार ना हो तो आगे का करियर खत्म हो जाएगा। इस तरीके से एक जो प्रोजेक्शन होता है, उसके वजह से वो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसा फिनोमेनन बच्चों में होता है और फिर वो कदम उठाते हैं। तो अगर एग्जाम्स को इस तरीके से पेरेंट या एक सेफ अडल्ट स्ट्रक्चर कर सके कि भाई फेलियर ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है और प्रोसेस सक्सेस की जो जर्नी है, इसमें फेलियर कई बार आएंगे, लेकिन हम सुनने राजी है कहाँ दिक्कत है, विदाउट ऑफरिंग सॉल्यूशन। ये अगर हो तो फिर बच्चे का प्रेशर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम होने लगता है। बिल्कुल, कई मर्तबा बच्चा बता ही नहीं पाता कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। पढ़ाई में हम देख रहे हैं पूरा साल अगर बच्चा पढ़ रहा है, उसके बावजूद भी उसके नंबर ठीक नहीं आ रहे हैं, तो कहीं उसको पढ़ाई में भी हो सकता है दिक्कतें हो, जो वो पढ़ रहा है वो समझ नहीं पा रहा है। तो जैसे चर्चाएं घर में होती हैं, तो आपको मुझे लगता है बच्चों, पेरेंट्स और बच्चों के बीच जो इंटरेक्शन की कमी आ गई है, जो बातचीत की कमी आ गई है, जो कन्वर्सेशंस होते थे वो अब नहीं हो रहे हैं। पहले बड़ी फैमिलियां होती थी, एक दूसरे से बातचीत करते थे, सारी चीजें होती थी, बच्चों के बड़े बुजुर्ग तो बच्चों के चेहरे देखकर समझ जाते थे कि क्या बात है, किस बात से उदास हो। लेकिन अब शायद वो उस उदासी को देखने का समय भी पेरेंट्स के पास नहीं बचा है। वजह शायद ये भी है कि इस तरह के मामला ज्यादा सामने आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमने देखा है कि भले ही उनकी शिक्षा ठीक नहीं रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक नाम कमाया है। उनकी एग्जाम्पल्स भी मुझे लगता है बच्चों को देने चाहिए, और स्कूल्स में भी काउंसलिंग और इस तरह की चीजों को अनिवार्य कर लेना चाहिए। शायद ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार आपका बच्चा आपसे इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन स्कूल में 5-6 घंटे गुजार रहा है, तो एक जगह पर अगर ये काउंसलिंग भी शुरू हो जाती है, पॉजिटिव बातें होने लगती हैं, तो शायद यहाँ बच्चे का जो मोटिवेशन है बच्चे को मिलेगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसे आगे जो अगर पढ़ाई में अगर वो वीक भी है तो आगे उसको और भी राहें या फिर रास्ते दिखाई देंगे। डॉक्टर साहब, ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए आपको लगता है आज के मामलात को देखते हुए? ओके, लगता है डॉक्टर श्रेयस डिस्कनेक्ट हुए। डॉक्टर श्रेयस, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है। अब क्या इस तरह की कोई काउंसलिंग जैसी चीजें स्कूलों में होती हैं चंद्र कुमार, आपको लगता है? और नहीं होती तो ऐसे मामलों को देखते हुए हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर
मामले बढ़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसका असर बच्चों के मनोविज्ञान पर, उनकी दिमागी स्थिति पर कितना पड़ रहा है, ये हर बच्चे को तो नहीं देखा जा सकता ना। इसलिए मुझे लगता है कि स्कूलों में अनिवार्य होना चाहिए कि एग्जाम के बाद या एग्जाम से पहले, माफ कीजिए, एग्जाम के बाद तो खैर बहुत ही लेट हो जाएगा, लेकिन एग्जाम से पहले, उनकी परीक्षाएं शुरू होने से पहले ये सुनिश्चित किया जाए कि बच्चा कितना मेंटली हेल्दी है, दिमागी तौर पर कितना स्वस्थ है। जी जी पारुल, मैं बताना चाहूंगा कि मतलब शिक्षा विभाग कर सकते हैं या स्कूल जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, 10वीं 12वीं के एग्जाम होने से पहले, उनका फेयरवेल छुट्टी होने से पहले बिल्कुल एक मोटिवेट करने का कार्यक्रम शिक्षकों के द्वारा स्कूल में रखना चाहिए। स्थिति जानने के लिए चाहे मनोचिकित्सक से हो, चाहे खुद शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ बैठ कर मोटिवेट कर सकते हैं कि उनकी पढ़ाई को लेकर के, उनकी और जो दैनिक दिनचर्या है, उन सारी चीजों को लेकर के एक बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही जरूरी चीज है कि परीक्षा ये जरूरी हो चला। अच्छा, शॉर्ट में ये बताइए कि क्या इस तरह की घटनाओं के सामने आने के बाद कोई शिक्षा विभाग की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से उन्हें, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कोई कदम उठाया गया है, कोई ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं? जी चंद्र कुमार, बहुत शॉर्ट में। पारुल, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला में अभी तक इस प्रकार का मोटिवेट करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज नहीं किया गया स्कूल जिला प्रशासन की ओर से। हालांकि घटना घटने के बाद जो है कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ पे 4 शिक्षकों को वहाँ पे नियुक्त किया गया है और कंट्रोल नंबर जो है इनका सर्कुलेट कर दिया गया है। पवन, आपके यहाँ ऐसा कोई हेल्प डेस्क या फिर ऐसा कोई कंट्रोल रूम बनाया गया है? देखिए, अभी तक ऐसा कंट्रोल रूम तो नहीं बनाया गया था। अगर बनाया गया होता तो जाहिर सी बात छात्रों के द्वारा ऐसा कदम नहीं उठाया जाता। इस क्षेत्र में प्रतियोगी छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, जो हाई स्कूल या इंटर के एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए इस तरह की जो है गठन होना चाहिए, इस तरह के जो संस्थाएं होना चाहिए कि जो उनको कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव से बचाए, उनको हौसला बढ़ाए। इस तरह के कई संस्थाएं हो। जी बिल्कुल, इस तरह से अगर कुछ प्रयास किए जाते हैं तो अभी भी, क्योंकि एग्जाम्स चल ही रहे हैं, जैसा कि जिक्र हो रहा है कि ऐसी घटनाएं भी सामने आई जिसमें पेपर बिगड़ गया और घर आके उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया, तो मुझे लगता है कि कंपलसरी कर देना चाहिए कि इस मामले में जो स्कूल्स हैं उनकी तरफ से, जो स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम होने के बाद अपने बच्चे से बात करें। अगर 30-40 बच्चे भी हैं तो 30-40 मिनट अगर उनके दिन भर के जाते हैं तो मुझे लगता है कि अगर एक बच्चे की जिंदगी भी इस बीच में बच जाती है तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि मेरा खुद का सोचना है, बाकी सरकार या शिक्षा विभाग क्या सोचते हैं इस बारे में तो आगे पता चलेगा, लेकिन कदम उठाने की अब जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, डर बढ़ता जा रहा है और उन्हें शायद रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो दिखाना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई सारे नाम हैं, गिनती में अगर लीजिए तो इंटरनेशनल लेवल पर बिल गेट्स है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दी, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। स्टीव जॉब्स हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, लेकिन उसके बाद भी एप्पल जैसी कंपनी। मार्क जुकरबर्ग सब जानते हैं, फेसबुक, मेटा, और एल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन, और आप इंडिया में भी देख लीजिए तो कपिल देव है, सचिन तेंदुलकर हैं, उसके अलावा कंगना रनौत है, धीरूभाई अंबानी, आमिर खान है, कई सारी हस्तियां हैं। इन्होंने पढ़ाई से नाम नहीं कमाया, लेकिन उनके हुनर से नाम कमाया है। पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई आपकी जिंदगी नहीं है। स्टूडेंट्स, बच्चों, प्लीज इतना स्ट्रेस में मत जाइए कि आप अपनी जिंदगी को खो दें, आप अपने जीवन को खत्म करने के लिए सोच लें। पेपर है, परीक्षा है, दोबारा भी हो सकती है। जिंदगी एक बार चली गई तो दोबारा नहीं आएगी। अनमोल होता है जीवन, बहुत कुछ आप कर सकते हैं पढ़कर भी, और पढ़ने के साथ साथ कुछ और टैलेंट, हुनर को भी आप अपने तराश सकते हैं। आपको करना क्या है ये सोचिए, बशर्ते कि आप पढ़ाई में तो नंबर लेकर आए, अच्छे नंबर लेकर आइए, कोशिश कीजिए। और नहीं भी आते हैं तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जिंदगी मौके देती है। उस मौके को कैसे आपको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, कैसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, ये आपकी सोच है। इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है। परीक्षा है, जिंदगी में परीक्षाएं आती हैं, लेकिन जिंदगी से बड़ी कोई परीक्षा नहीं होती। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्ते।